18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति आ रहे कर्क राशि में और अपनी फुल स्पीड से आ रहे गोचर में। अब देखिए, ये जो गोचर है बृहस्पति का, यहाँ गोचर में बृहस्पति उच्च की स्थिति में होंगे और आपका अगर मकर लगन है तो मकर लगन के लिए बृहस्पति किस प्रकार से प्रभाव देने वाले हैं इस गोचर में। आपके चार्ट में वो सप्तम भाव में स्थित होंगे इस ट्रांजिट में, और आपके चार्ट में अगर देखा जाए स्वामित्व के आधार पर तो वो आपके 12वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपके तीसरे भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब इन भाव से रिलेटेड जो डिसीजन है उनको लेना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। साथ में इन भावों को लेके आपकी कोई भी फ्यूचर प्लानिंग अगर है तो वो भी आप अच्छे से कर पाएंगे। मेनली सबसे पहले तो देखा जाए तो आपके 12वें ही घर के वो स्वामी हैं चार्ट में, और इनका मूल त्रिकोण साइन भी आपके 12वें घर में है। ऐसे में आपके पार्टनर का जो संबंध है इस समय विदेश से बन सकता है, या आप अपने पार्टनर के साथ विदेश जाके वहाँ सेटल हो सकते हैं। आपका अगर कोई भी ऐसा बिजनेस है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा है या डायरेक्टली इनडायरेक्टली विदेश से जुड़ा है, उस मामले में भी आपको फायदा होगा। या आप ऐसी कोई फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना चाहते तो भी कर सकते हैं। आपके चार्ट में हालांकि सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रहों को देखिए, और बृहस्पति यहाँ पर है तो अब चंद्रमा की स्थिति भी आपके लिए काफी ज्यादा ही मैटर करेगी। आपके लगन में जो भी प्लैनेट स्थित होगा वो भी यहाँ बृहस्पति पर अपना प्रभाव डालेगा, तो आपको उस प्लैनेट पर भी विचार करना चाहिए। अगर आपके सप्तम भाव में मान लो शनि का बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभाव है, राहु का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग प्रभाव है, केतु का बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रांग प्रभाव है, तो जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इवन सेपरेशन या डिवोर्स जैसी स्थिति भी बन सकती है। लेकिन अगर आपका चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है और आपके चार्ट में मान लो बृहस्पति भी बहुत अच्छी स्थिति में बैठे, तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी नेम फेम देगा, आपको काफ़ी प्रगति दिलाएगा और धन संबंधी मामलों में ये आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। ऐसे में बृहस्पति कुछ नए धन के रास्ते भी आपके लिए खोल सकते हैं। सप्तम भाव में बृहस्पति आए हैं तो ये आपकी पार्टनरशिप के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति लाएंगे और मैरिज के लिए भी। इस समय एक क्विक आप अपना कोई भी रिलेशनशिप देखेंगे या अपना एंगेजमेंट होते देखेंगे। जिन लोगों का एंगेजमेंट हो चुका है उनके लिए मैरिज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जो लोग अभी एंगेजमेंट के लिए ओनली देख रहे हैं उनके लिए एंगेजमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 5 दिसंबर तक की स्थितियों में। ऐसा बृहस्पति है तो अब वास्तव में आपके चार्ट में बृहस्पति कैसे स्थिति में है। अगर आपके चार्ट में मान लो बहुत अच्छी स्थिति में बृहस्पति बैठे हैं और बृहस्पति का संबंध अगर सप्तम भाव पर है आपके चार्ट में, चाहे वो प्लेसमेंट के तौर पे है चाहे वो दृष्टि संबंध है, तो ऐसे बृहस्पति के जो प्रभाव या परिणाम होंगे वो और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आएंगे। बृहस्पति सप्तम भाव में होते हुए दूसरों की नज़रों में आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव या अच्छा दिखाएंगे, तो आपको लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, मान सम्मान देंगे। ऐसा बृहस्पति आप में कुछ हद तक लीडरशिप के गुण भी डेवलप करेगा। लेकिन मान लो अगर आपके चार्ट में शनि बहुत मजबूत स्थिति में है, या आपके मान लो यहाँ केतु या सप्तम में राहु जैसे ग्रह स्थित हैं, तो आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में रही होगी और आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है वो एक्चुअल में उतनी नहीं हुई होगी जितनी आप चाहते हैं। ऐसा बृहस्पति कहीं ना कहीं ग्रोथ ड्रिवन होगा आपके लिए और आपके लिए कुछ बहुत सारे बेहतर चांसेस लाएगा करियर के लिए भी। ऐसा बृहस्पति है तो देखिए, बृहस्पति एक ड्यूअल प्लैनेट है। ड्यूअल होने की वजह से यहाँ पर आप अपना कितना एफर्ट किसी भी एक काम में लगा पाते हैं, क्योंकि आपके मन में थोड़ा सा ड्यूअलिटी जरूर रहेगा यहाँ पे। अब आप ये देखिए कि सप्तम भाव में आपके चार्ट में कौन सा प्लैनेट स्थित है। जो भी प्लैनेट स्थित है वो आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए आपको प्लानिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। ऐसे में बृहस्पति के लिए आप कोई भी स्पेसिफिक प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसा बृहस्पति है तो आपका जीवन साथी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होने लगेगा। आपका अगर यहाँ पे बृहस्पति वेल प्लेस्ड नहीं है या सप्तम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा है, तो जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और अपने बिजनेस को लेकर, खर्चों को लेकर भी। यहाँ पे बृहस्पति की प्लेसमेंट है तो सबसे पहले बृहस्पति आपके 11वें भाव पे दृष्टि डालेंगे। अब भले ही बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह है, लेकिन वो आपको आर्थिक मामलों में काफ़ी सपोर्ट करेंगे और आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने में भी। लेकिन आपके जो 11वें घर के स्वामी हैं वो मंगल हैं, तो मंगल की प्लेसमेंट आप अपने चार्ट में जरूर चेक करें। अगर मान लो मंगल का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी संबंध आपके 11th हाउस से है, तो ऐसा बृहस्पति का जो प्रभाव होगा आपके लिए वो और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। बृहस्पति 11वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो नई इनकम
के कुछ साधन आपको देखने को मिल सकते हैं। लगातार आपको इस समय इनकम होने के चांसेस होंगे। आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा जो इनकम सोर्स होंगे उनमें आपकी बुद्धिमत्ता, आपके टैलेंट का पूर्ण इस्तेमाल आपको करना होगा। बृहस्पति का प्रभाव जो यहाँ पे आपके 11th हाउस पे पड़ रहा है, इससे लोगों के साथ आप एक अच्छी कनेक्टिविटी देख पाएंगे। लोगों के साथ आपका व्यवहार, आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा देख पाएंगे। तो आपका अगर कोई भी बिजनेस है तो बिजनेस को एक्सपांड करने में आपको मदद मिलेगी। बृहस्पति का प्रभाव आपके लगन पर है। उसके बाद लगन पर बृहस्पति दृष्टि डालें तो आपको काफ़ी पॉजिटिव बनाते हैं, काफ़ी सात्विक बनाते हैं, काफ़ी आध्यात्मिक बनाते हैं। लगन में बैठा हुआ जो ग्रह होगा, हालांकि उसका रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखिए शनि का लगन होने की वजह से या शनि द्वारा रिप्रेजेंट होने की वजह से आप काफ़ी हार्डवर्किंग है। ऐसा बृहस्पति आपके हार्डवर्क का पूरा रिजल्ट आपको देगा। उसके बाद इनका दृष्टि आ जाता है आपके 3rd हाउस पे। अब 3rd हाउस इनका स्वयं का ही है आपके चार्ट में। तो ऐसा बृहस्पति अब आपको किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने के लिए प्रेरित करेगा। आपको सडनली कुछ यात्राएं देगा जो कि आपका शॉर्ट डिस्टेंस टूर हो सकती हैं। ऐसा बृहस्पति लर्निंग्स के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ को बढ़ाएगा और कुछ नई संभावनाएं आपको अपने कैरियर में तलाशने में मदद मिलेगी और आपके आर्थिक मामलों में भी। ऐसा बृहस्पति बहुत अच्छे लोगों या बहुत बड़े लोगों तक आपकी पहुंच को बनाएगा और आप बिजनेस वाइज बहुत अच्छी स्थिति देख पाएंगे अगर फ्यूचर के लिए कोई भी बिजनेस के लिए प्लान करते हैं तो। सप्तम भाव ये दिखाता है कि लोग आपको वास्तव में कैसे जज करते हैं, लोग आपको कैसे अप्रिशिएट करते हैं या आपकी जो छवि है लोगों के माइंड में वो कैसी है। तो बृहस्पति के यहाँ आने की वजह से आप हमेशा लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं एक बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति, एक बहुत ही सात्विक व्यक्ति के तौर पर सामने आएंगे। ऐसे में लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट भी करेंगे और आपसे वो इंस्पायर भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। ऐसे में आप दूसरों की लाइफ में एक गाइड करने वाले व्यक्ति का रोल निभा सकते हैं। किसी को आप कुछ अच्छी एडवाइस दे सकते हैं या लोगों को आप इंस्पायर कर सकते हैं अपने ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता के माध्यम से। तो यहाँ बहुत लोगों के साथ आपको जुड़ने का और मिलने का मौका मिलेगा। अब आपका ये देखिए कि क्या वास्तव में बृहस्पति की महादशा आपको है। अगर बृहस्पति की महादशा आपको है तो ये सारे के सारे प्रभाव या ये परिणाम आपको काफ़ी स्ट्रांगली सामने आएंगे। पर अगर आपका बृहस्पति चार्ट में वेल प्लेस्ड नहीं है और बृहस्पति मान लो आपका यहाँ पे सप्तम भाव में भी जो बैठा है, तो यहाँ अगर मान लो शनि जैसा प्लैनेट होगा, राहु केतु जैसा प्लैनेट होगा, तो हो सकता है ये जो प्रभाव हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इनमें काफ़ी कमी भी आपको देखने को मिले।